हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 15.1 का 7वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर के टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपए है। जैसे एक आयताकार कमरा दिया गया है, कमरे का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसमें जो टाइल्स लगना है, उस टाइल्स का जो साइज है 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि उस टाइल्स का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो टाइल्स का क्षेत्रफल है, उससे अगर कमरे के फर्श के क्षेत्रफल को भाग दे दिया जाए तो कितना टाइल्स लगेगा ये हमें पता चल जाएगा, यानी कि टाइल्स की संख्या हम ज्ञात कर पाएंगे। टाइल्स की संख्या ज्ञात हो जाने के बाद एक टाइल्स का कीमत 5 रुपया दिया गया है, तो जितना टाइल्स लगेगा उसमें हम 5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। यहां हम लिख देंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। यहां पर एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ये जो टाइल्स दिया गया है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में है, जबकि कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है मीटर में है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, जो लंबाई हमको दिया गया है इसको आप पहले लिखना। लंबाई दिया है 6 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया गया है हमको 2 मीटर, तो इसको भी हम 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई के जगह हम लिखेंगे 600 और चौड़ाई की जगह लिख देंगे 200। ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 4 जीरो। कितना हो गया, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, ये 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्श का क्षेत्रफल। अब इसके बाद जो है हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे, उसका साइज हमको दिया है 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 10 पंचे 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर जो है आयताकार फर्श का क्षेत्रफल मिल गया, एक टाइल्स का क्षेत्रफल मिल गया, अतः टाइल्स की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो टाइल्स की संख्या कितना आ जाएगा, टाइल्स की संख्या बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पे जो है भाग दे दीजिए, 1,20,000 बटे कितना है 50। तो ये आपका एक एक जीरो तो कट गया, 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, ये 20 बन जाएगा, 5 चौक 20, और ये डबल जीरो बचा है, तो ये हो गया 2,400 टाइल्स। यानी कि उस कमरे में पूरा का पूरा फर्श अगर टाइल्स बिछाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 2,400 टाइल्स जो है लगेगा। अब चूंकि एक टाइल्स की कीमत कितना है,
5 रुपए। तो 2400 टाइल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, यहां पर जो है गुणा कर देंगे। मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पे, चूंकि एक टाइल्स की कीमत बराबर 5 रुपए, तो 2400 टाइल्स की कीमत कितना हो जाएगा, 2400 गुणित 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहां पर जो है कितना आ गया, 12,000 रुपए। तो आंसर लिख देंगे कि टाइल्स के बिछाने का खर्च 12,000 रुपए होगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी भुजा की लंबाई दुगुनी कर दी जाए। तो यहां पर सबसे पहले तो यहां क्या करेंगे कि उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। भुजा कितना दिया गया है हमको, 10 मीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। यहां पर मैं संकेत का प्रयोग कर रहा हूं, क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया, इसलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं A1, क्योंकि यहां पे हमको 3 बार जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये पहला वाला क्षेत्रफल 10 मीटर लेकर के, उसके बाद जब लंबाई को दुगनी करेंगे तब एक बार लेंगे, और एक बार तिगुनी करने पर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल A1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा, मान को रख दीजिए, यह आ जाएगा 10 गुणित 10, और ये हो जाता है 10 दहम 100 वर्ग मीटर। यानी कि आपका क्षेत्रफल A1 जो है कितना प्राप्त हुआ है, 100 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ है। अब यहां पर पहला हमको बोला गया है, यदि लंबाई दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, तो अगर लंबाई दुगुनी कर देंगे तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, दुगुनी मतलब 2 का गुणा, 2 का गुणा किसमें, जो उसका पहले लंबाई था 10 मीटर में, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 यानी कि 20 मीटर। अब फिर से जो है वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे हम लोग A2 लिखने वाले हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका भुजा गुणित भुजा। अब यहाँ पे 20 गुणित 20 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 शून्य है, तो ये हो गया आपका 400। 400 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 100। उसके पीछे कारण है, 100 मैं क्यों लिखा, क्योंकि ये पहला वाला जो है क्षेत्रफल हमको पता है। तो यहां पर लिख देंगे 4 गुणित, और इसको हम देखेंगे 100 किसके बराबर है, A1, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं अर्थात लंबाई दुगुनी करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 गुना, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो यहां पर पहला तो समझ में आ गया कि अगर हम लंबाई को दुगनी कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। पर इसी में यदि उसकी लंबाई को हम तिगुनी कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि लंबाई तिगुनी कर दी जाए तो भुजा जो है 3 गुणित 10 हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये A1 हुआ, दूसरा वाला A2, और इसको ले लेते हैं A3। तो यहां पे फिर भुजा गुणित भुजा, तो यहां पर अब 30 हो गया है, तो 30 गुणित 30, 3 तिया 9, और ये डबल जीरो। अब 900 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणित 100, और 100 किसके बराबर है, A1 के बराबर है, तो 9 गुणित A1, यानी कि
क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 9 गुना। तो क्या लिखेंगे यहां पे, अर्थात लंबाई तिगुनी करने पर क्षेत्रफल 9 गुना हो जाता है। तो ये आपका 8वां हो गया। अगर कोई एक वर्ग दिया गया है, यदि हम उसकी भुजा की लंबाई को दुगुनी कर देते हैं तो क्षेत्रफल हो जाता है 4 गुना, और अगर लंबाई को तिगुनी कर देते हैं तो क्षेत्रफल हो जाता है 9 गुना। तो आज के वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किया, 7वां और 8वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।